Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। We are here once again to worship the Lord. हम फिर से यहाँ पे हैं कि हम खुदा की इबादत करें। So let's utilize this time for the glory of God. तो आइए इस समय का हम इस्तेमाल करें कि हम खुदा को महिमा दें। Worship is a beautiful time. आराधना एक बहुत खूबसूरत समय It होता है। touches the heart of God. परमेश्वर के दिल को छूता है। But what actually worship is? मगर आराधना क्या है? It is the brokenness that we touch God's heart. हम जब टूटेपन से, टूटे दिल से खुदा के सामने आते हैं तब परमेश्वर के दिल को छूता है। And that becomes a worship, और beloved. प्रियो तब वो हमारी आराधना बन जाती है। तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी तलाश, जैसे हिरनी जल के लिए, वैसे मेरा दिल तेरे लिए तरसे, तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ, तुझ में रहूं, तू मुझ में रहे, यही मेरे दिल की है दुआ, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, रात और दिन तुझे महिमा दूं, तेरे मंदिर में मैं रहूं, तेरी तलाश करता हूँ तुझको ही बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुन ले तू, मेरी आवाज़ सुन ले तू। Lord, we are thankful to you for this time, Lord. प्रभु इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। You have given us this time to honor you, Master. इस समय आपने दिया कि आपको महिमा दे सके। Lord, come and talk to us, Lord. आइए हमसे बात कीजिए। Let your presence be made perfect in our lives, Lord. हमारे जीवन में आपकी उपस्थिति सिद्ध होने पाए। Lord, as we learn through your scripture, Lord, आपके वचन से जब हम सीखते हैं, let it speak straight to our hearts. प्रभु सीधे हमारे दिल तक जाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Praise the Lord. जय मसीह की। Today's topic is Hannah, the cry of a woman. और आज का जो संदेश है क्राई ऑफ हैना है, मतलब हन्ना की जो दुहाई थी उसके बारे में है। In a story we find Hannah weeping. और हम अपनी कहानी में जो है हम हन्ना को रोते हुए देखते हैं।
She is weeping at least for 2 reasons. और वो रो रही है तो कम से कम 2 कारणों के वजह से रो रही है. She is not able to bear children. पहली बात कि उसका वो संतान नहीं उत्पन्न कर पा रही. And second thing, she was being made fun of for not having children. और दूसरी बात, क्योंकि वो संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही, उसके बहुत आलोचना होती, मजाक उड़ता. Beloved, we see here the Hannah's burden, और इधर हम हन्ना के बोझ को देखते हैं, her source of discouragement, उसके निराश रहने के स्रोत को देखते हैं, and how she was able to resolve the issues that confronted her. और ये भी देखते हैं कि कैसे उसने अपनी समस्याओं को सामना करके उसका हल को पाया. Hannah had no children. हन्ना की कोई संतान नहीं थी. Why? क्यों? Was it Elkanah that she couldn't bear children with? क्या ये अल्काना की वजह से था, जो उसका पति था, कि उसके बच्चे नहीं हो पाए? No, Elkanah had other children too. नहीं, अल्काना की दूसरी पत्नी से संतानें थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी. She did not have a sour relationship with her husband. और ऐसा भी नहीं है कि अल्काना के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो खराब हो. He used to love her. अल्काना अपनी पत्नी से प्रेम करता था. It was not even her health, और ये स्वास्थ्य भी नहीं था, because she was in childbearing years. क्योंकि वो ऐसी उम्र में थी कि वो बच्चों को उत्पन्न कर पाए. But there is a shock that comes to us. एक चीज है जो हमको विचलित कर सकती है. If you read 5th verse, 1 Samuel, 1st chapter and 5th verse, here it says, she was barren because God has closed her womb. और इधर एक चीज है जो हमको बता सकती है. पहले शमूएल उसका पहला अध्याय 5वां पद, और इसमें यूं लिखा है, परंतु हन्ना को वो 2 गुना दान किया करता था, क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी. God closed Hannah's womb. परमेश्वर ने, यहोवा ने उसकी कोख को बंद करके रखा था. God had closed her womb for unknown reasons, for his own और reasons. परमेश्वर ने अपने वजहों के लिए उसकी कोख को बंद रखा था. This was a home enmeshed in trouble. और ये बहुत ज्यादा समस्याओं में घिरी थी. Peninnah mocked Hannah and caused much anger and pain in Hannah's heart. और पनिन्ना जो है उसका बहुत उपहास करती और उसके दिल में बहुत दर्द होता. 6th verse says that she provoked her and made her to fret. और 6ठे वचन में लिखा है, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद करके रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी. Beloved, fret means to thunder or to rage. और जो कुढ़ने का काम है कि अब बहुत ज्यादा जलजला उठे. This broke Hannah. और इसके वजह से जो हन्ना है वो टूट चुकी थी. She was grieved. और वो दिल से पीड़ा से जा रही थी. So much so that she stopped eating bread. यहाँ तक कि वो अन्न को खाना बंद कर गई. She was angry at Peninnah and maybe at the Lord. और वो पनिन्ना से तो क्रोधित थी ही, और शायद यहोवा से भी गुस्सा थी. Beloved, Elkanah wasn't really burdened, for he had other children. और एल्काना जो है, चाहे वो उससे प्रेम तो करता है, मगर उसको इतना भी बोझ नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, क्योंकि उसकी दूसरी संतानें औलादें थी. He wanted children, so he had it. तो अगर उसको संतानों की जरूरत थी तो पनिन्ना द्वारा उसके पास संतानें थी. It seems that Hannah might be his first wife. और मेरे ख्याल से हन्ना जो है, लगता है कि उसकी पहली पत्नी थी. And because she couldn't bear children, he had to marry Peninnah. और शायद कि क्योंकि उसकी संतानें उत्पन्न नहीं हो रही थी, इसलिए उसकी पनिन्ना हुई. So Hannah was really heartbroken for those days. और उन समयों के लिए हन्ना जो थी, उसका दिल बहुत टूटा. What happened when she was broken? और क्या हुआ जब वो टूटी? Beloved, Hannah is an example of woman in faith who endured years of silence. और हन्ना उस विश्वास में उस औरत का चिन्ह है, प्रतीक है, जो सालों साल चुप्पी में पीड़ा वेदना से जाते हैं. In spite of she was not having children, she continued going to the house of the Lord. और चाहे उसकी औलादें नहीं हुई, उसकी संतान नहीं हुई, तो भी वो हर बार परमेश्वर के भवन में जाती रही. The word of God says Elkanah used to make a sacrifice in the house of the Lord year after year. और वचन में लिखा है कि अल्काना जो है यहोवा के भवन में जाके यहोवा को बलि चढ़ाता था सालों साल. And since Hannah was not having children, she was a reason of mocking and harassment and cruel judgment.
और क्योंकि हन्ना जो थी उसकी संतानें नहीं थी तो उसको बहुत ज्यादा उपहास होता था, उसका आलोचना की जाती She थी। regularly kept on going to the place she knew she would be an object of harassment. और प्रियो वो उस स्थान पर, उस भवन में जाती रही जहाँ उसको पता था उसकी आलोचना होगी, It could be painful for और her. प्रियो उसके लिए दर्दनाक वो होगा। But she continued doing what she was supposed to. मगर प्रियो वो करती रही जो उसको करना था। Childbearing was a very important part of Middle East culture. और उस समय की जो संस्कृति थी उसके हिसाब से बच्चा होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। Children were a source of labor and a reason of, reason of blessing from the people. और जो संतानें हैं वो काम को आगे बढ़ाने के लिए और संपन्नता की और आशीष की का चिन्ह होते थे। Having no children was a sign of complete failure. और अगर आपकी संतानें नहीं हैं तो आप एकदम ही विफल कहलाए जाते थे, एकदम ही नकारा कहलाए जाते थे। So here Hannah was a marked woman, a social outcast and a loser. तो हन्ना का जो सामाजिक स्तर था उसको तुच्छ जाना जाता था। Beloved, Hannah wanted child so badly that she was willing to give the child back to the Lord. और प्रियो वो हन्ना जो है एक पुत्र को या एक संतान को इतना ज्यादा चाहती थी कि उसने खुदा से बोला, अगर तू मुझे दे दे मैं वापस तुझे लौटा दूंगी। She was so was burdened. और प्रियो वो इतने बोझ से जूझ रही थी She was barren. और वो बांझ थी Now she was broken. और अब वो टूटी हुई भी थी। We have to confess our own inability and seek His power. और प्रियो हमको इस बात की जरूरत है कि हम अपनी जिस अक्षमता को स्वीकार करें, ग्रहण करें और खुदा से बोले, प्रभु मैं तो नहीं कर सकती मगर तेरी सामर्थ है जो कर सकती है। In spite of being the center of harassment and criticism, she continued doing what she was supposed to do, and she did not lose her her peace with the Lord. और प्रियो इसमें क्या है, जो हन्ना है चाहे वो आलोचना का केंद्र बन गई थी मगर फिर भी उसने क्या किया, उसने परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर को ढूंढना नहीं छोड़ा और उसने अपनी शांति को जो खुदा में मिलती है उसको नहीं खोया। She had a character. उसके पास एक अच्छा चरित्र था। She knew what to speak. उसको पता था कि वो कब कहाँ कैसे बोले। She knew how to respond with grace or not respond at all. और उसको पता था कब किस बात की प्रतिक्रिया करनी है और कब चुप्पी में रहना है। Beloved, she showed unmatched restraint with her words. और प्रियो हम देखते हैं कि वो अपने वचनों को बहुत ही नाप तोल के इस्तेमाल करती है। She not only knew when to say things, she also knew when to say nothing. और उसको सिर्फ ये ही नहीं पता था कि कब मुझे कहाँ बोलना है, उसको ये भी पता था कि कब मुझे नहीं बोलना है। Her character was tested when Eli the priest accused her of being drunk. और प्रियो उसका जो चरित्र है उसकी परीक्षा तब ली गई जब जो एली है जो उधर का महायाजक था वो आता है और उसको लगता है कि वो जो है पी हुई है और टली है। And she was so much in pain, yet she did not lose her peace. और प्रियो वो इतने दर्द में भी थी फिर भी वो एकदम से जलाई नहीं, उसने अपनी शांति को नहीं खोया। She demonstrated grace once again. फिर से उसने अपने जीवन से अनुग्रह को दिखाया। And she says, और बोलती है 16th verse, हम 16वें वचन में अगर जाएं, do not regard your servant as a worthless woman. अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। For all along I have been speaking out of my great anxiety and vexation. जो कुछ मैंने अब तक कहा है वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। Beloved, by describing herself as Eli's servant, she acknowledged his position of authority. और प्रियो जब वो कहती है अपनी दासी, तो जब वो दासी बोलती है तो वो अपने आप के स्तर को बताती है कि मैं समर्पित हूँ। She could have easily mouth-backed at him, और फिर से हो सकता है वो पलट जवाब दे सकती थी, but she chose to display proper respect. मगर प्रियो जब वो कुछ बोल रही है तो उसने आदर के साथ जवाब दिया। You know, she was the 4th woman in the Bible suffering through infertility. और चौथी औरत वो थी हम बाइबल में जिसका जिक्र है जो बांझपन से गुजर रही थी। And first was Sarah. पहली सारा थी। She laughed at angels' proclamation
that God would give her a child. और जब स्वर्गदूत थे जो उनसे भेंट करने आए तब वो हंसी जब उसने सुना कि उसकी संतान होगी। Second was Rebecca. दूसरी जो थी वो रिबका थी। At the time when she was delivering the child, और जब उसकी संतान उत्पन्न हो रही थी she was talking in frustration. और वो चिड़चिड़ा के बोलती है जब उसकी जुड़वा पैदा हो रहे थे If all is well, then why I am suffering like कि this? सब अगर सब कुछ ठीक है तो मैं क्यों इतनी पीड़ा से जा रही हूँ। And Rachel gave responsibility to her husband only. और राहेल ने तो सारी की सारी जिम्मेदारी अपने पति पे She थोप was दी a carefree woman. और उसको किसी चीज की चिंता नहीं But थी। there was a Hannah मगर प्रियो एक हन्ना थी who trusted God जिसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। without doubt or concern. ना तो उसने प्रभु पे शक किया और ना परमेश्वर की पे विश्वास को प्रश्न किया। Years after years, she was trusting God. और वो सालों साल यहोवा पर भरोसा रखती। Beloved, whenever Elkanah sacrificed before in the house of the Lord, he gave double the portion to और Hannah. इसमें हम देखते हैं कि जबकि एल्काना परमेश्वर को बलि चढ़ाता था, भेंट चढ़ाता था, तो उसमें जो 2 गुना भाग है अपनी पत्नी हन्ना को देता था। It was difficult for her to eat that fruit when she wasn't really thankful to the Lord. और उसके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा उसको भेंट को खाना जब वो सच में धन्यवादित ना हो जीवन से। But instead of being in pain, she continued praising God. और प्रियो वो चाहे दर्द में भी थी तो भी वो परमेश्वर को ढूंढती रही। Some of our problems are gift from the Lord who allows them in our lives to learn how to rely on Him and not on ourselves. और कई बार जो समस्याएं हमारे जीवन में आती है वो मुश्किल नहीं बल्कि एक भेंट होती है ताकि हम सीख सकें कि कैसे हम खुद पर आत्मनिर्भर नहीं रह सकते मगर प्रभु पे यहोवा पे निर्भर रह A सकते हैं। problem should drive us to the Lord, not to disappear, और not to despair. प्रियो जो हमारी समस्याएं हैं वो हमको हताश नहीं करनी चाहिए बल्कि हमको परमेश्वर के सिंहासन के और निकट ले आनी चाहिए। Her weeping led her to worship on her as her tears mingled with the prayers. और प्रियो जब उसके जो आंसू है वो परमेश्वर के सामने जब वो दर्द में रो रही थी, करहा रही थी, तो उसके आंसू जो थे वो सिर्फ आंसू नहीं बल्कि आराधना पहुंच के परमेश्वर के पास आ The रहे title थे। of today's sermon is From Brokenness to Blessedness. और आज हमारी संदेश का जो शीर्षक है वो ये है कि बांझपन से आशीष। But there is a brokenness in between. मगर प्रियो बीच में एक टूटा हुआ बांझपन और आशीष के बीच में एक टूटापन भी है। Whenever people of God prayed, God answered them. जब भी परमेश्वर के लोगों ने खुदा को दुहाई दी तो खुदा ने उत्तर दिया। Sometimes He gave them what they asked for. कभी कभी खुदा ने वो दिया जो उन्होंने मांगा, Sometimes God gave them more than what they asked for. कई बार खुदा ने वो दिया जो उन्होंने नहीं मांगा बल्कि उधर उससे बढ़कर दिया। Ultimately, God gave them one sure thing, that they become like Him. मगर परमेश्वर ने हमेशा वो दिया जिसकी उनको जरूरत थी ताकि वो खुदा के स्वरूप में बन जाए। She was crying before Elkanah. और इधर वो एल्काना के सामने भी रोती है। And Elkanah was like, why are you crying, baby? Am I not more than 10 sons to you? और वो एकदम से वो रोती है तो बोलती है तो तुम क्यों रो रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्र के समान नहीं? Am I not greater than 10 sons to you? क्या मैं 10 पुत्र से भी बढ़कर नहीं? He was failed to understand her depression. और प्रियो वो अल्काना जो है उसके डिप्रेशन को, उसके दर्द को नहीं समझ पा रहा So था। she chose to go to the Lord of armies. तो अब वो किसके पास जाती है? वो सेनाओं के यहोवा के पास जाती है। She knew that Lord Almighty can do anything for और her. वो जानती थी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कुछ भी कर सकता She है। knew that host of angels were at His और वो disposal. जानती थी कि परमेश्वर की एक बोलने पर सेनाएं जो है स्वर्गदूतों की खड़ी रहती हैं। Beloved, she did not do short prayer for a short time, और ऐसा नहीं है कि उसने कुछ समय के लिए थोड़ी सी प्रार्थना कर ली, but she prayed till the end. मगर प्रियो जब तक उसको उत्तर नहीं मिला तब तक उसने प्रार्थना की। What happened? क्या हुआ? Eli blessed her. एली आया, उसने देखा और उसको आशीष दी। Heaviness was lifted up. और प्रियो उसका जो दर्द था, जो बोझ था, वो उठ गया। Mourning and grieving had passed. और उसका करहाना जो था और उसका विलाप था वो चला गया। Her whole countenance changed. और उसका उसका जो चेहरा था वो बदल गया। She was no longer sad. अब वो दुखी नहीं थी। She had her concerns with the Lord. और उसकी जो बातें थी, जिन चीजों के लिए वो चिंतित थी, उसने खुदा को दिया।
I want to talk to you today. आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, Hannah trusted God. हन्ना ने यहोवा पे भरोसा रखा Years after years, she was coming to the Lord, और सालों साल परमेश्वर के पास आती थी, but her situation did not change. मगर उसकी जो परिस्थितियां थी वो नहीं बदली। Years after years, she was relying on her own, in her own efforts, or Elkanah's efforts, or maybe the people around. और वो सालों साल वो कोशिश तो करती थी, मगर खुद की कोशिश करती थी या एल्काना जो था उसकी तरफ से कोशिश करता था। But she reached to the point before getting blessing that she had to be broken before God. और प्रियो उसको एक ऐसे स्थान तक आना पड़ा इससे पहले कि वो आशीष पाए जहां वो पूर्ण तरीके से टूट गई थी और वो खुदा के सामने रोती गई और रोती गई। Am I talking to somebody? क्या मैं today? आज किसी से बात कर रही हूँ? You came to the house of the आप Lord. खुदा के घर आते हैं, You decided to walk with the Lord. आपने ये चुना कि आप खुदा के साथ चले, You offered yourself and your belongings to the Lord. आपने अपने आप को और जो कुछ आपके पास है वो आपने खुदा को दिया। But oops, what happened? मगर क्या हुआ? Something drastic happened. कुछ तो गलत हो गया, Something broke. कुछ टूट गया, Your relationship broke. आपका रिश्ता टूट You गया, had a loss at your money. आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। You know why? क्यों? Because before he makes you, he takes you. और इससे पहले कि खुदा कुछ आपको बनाए, खुदा आपसे लेता है और आपको बनाता है, तोड़ता है। God has to break you before he makes you और renewed. प्रियो इससे पहले कि खुदा आपको नया बनाए, खुदा को आपको तोड़ना बहुत ही जरूरी है। If you have decided to walk with the Lord, अगर आपने आज चुना है कि आप खुदा के साथ and चलते हैं, right then you face some problems, और एकदम से आपके सामने विपरीत परिस्थितियां आ जाती some हैं, attack, some brokenness, कोई अटैक आता है या और आप टूट जाते हैं, know that God wants your attention. आप ये जाने कि खुदा आपका ध्यान अपने ऊपर ला रहा है। He wants you to trust him so that Lord may become everything to you. और खुदा चाहता है कि आप उन पे भरोसा रखें ताकि आपके पास खुदा के अलावा और कोई उपाय ही ना बचे। The sooner you get to this point, और जितनी जल्दी आप खुदा के सामने एक ऐसे स्थान पे आ जाते हैं, good for you. प्रियो आपके लिए भला है। Hannah was heard. हन्ना जो थी उसकी सुनी गई She named her son Samuel. और प्रियो वचन में लिखा है कि उसने अपने बच्चे का नाम शमूएल रखा। Every time she spoke Samuel, she was knowing that God has heard him. और शमूएल का मतलब है कि खुदा ने उसकी सुन ली, तो खुदा ने उत्तर दिया। तो जब भी वो अपने बेटे को बुलाती थी शमूएल, तो बार बार याद करती थी कि परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। And when God heard her, और प्रियो जब खुदा ने उसको उत्तर दिया, she worshipped the Lord. परमेश्वर की उसने आराधना की। Worship was a habit, not a year-long thing for her to do it. और प्रियो अब उसके लिए साल साल जो आना है वो आराधना नहीं हो गई थी, अब उसकी वो आदत हो गई थी कि वो हर समय आराधना करे। May God help us to present ourselves as a worship before him. और हम जब खुदा के सामने आते हैं तो हमारे साथ भी आज ऐसा ही हो कि खुदा के सामने हर बार हमारी आराधना ग्रहण हो जाए। Remember that याद रखें, before you get blessing, you have to be broken in his इससे presence. पहले कि आप खुदा की आशीषों को पाएं, प्राप्त करें, आपको पहले टूटना जरूरी है। After your barrenness come the brokenness, and after that comes the blessedness. आपके बांझपन के बाद टूटापन आना बहुत जरूरी है, तब ही आप अपनी आशीषों को ग्रहण कर पाएंगे। May God bless us. प्रभु आपको आशीष दे।